हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 5 मई और आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम के एक ऐसे अपडेट के बारे में जिसने पूरे केदार घाटी का नवात और भीड़ अभी भी काफी ज्यादा है, क्योंकि कपाट खुलने के बाद शुरुआती दिन चल रहे हैं। इसीलिए आपको दर्शन करने के लिए लाइन में समय देना पड़ेगा। लेकिन इस बार खास बात यह है, लाइन में खड़े होकर भी श्रद्धालु बोर नहीं हो रहे, क्योंकि चारों तरफ जो बर्फ का नजारा है वह खुद ही एक अलग अनुभव दे रहा है। लोग लाइन में खड़े खड़े भी वीडियो बना रहे हैं और इस पल को यादगार बना रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आने वाले दिनों की बात करें तो अगले 10 से 15 दिनों तक ऐसा ही नजारा रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि इतनी जल्दी सारी बर्फ पिघलने वाली नहीं है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु इस समय यात्रा प्लान कर रहे हैं उनके लिए यह एक गोल्डन टाइम है। आपको बर्फ भी देखने को मिलेगा और बाबा के दर्शन भी। लेकिन दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिए, नजारा जितना खूबसूरत है उतना ही सावधानी भी जरूरी है। संभल कर चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए और प्रशासन के हर निर्देश का पालन कीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक और बहुत जरूरी चीज बताना चाहूंगी। जब इतनी ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो सिर्फ नजारा ही नहीं बदलता, बल्कि पूरी यात्रा का अनुभव भी बदल जाता है। आपको चलने में ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, खास तौर पर सुबह और शाम के समय, क्योंकि उस टाइम बर्फ और भी ज्यादा सख्त और फिसलन भरी हो जाती है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप दिन के समय ही ट्रैकिंग करें, जब थोड़ी धूप रहती है और रास्ता थोड़ा सेफ रहता है। अब दोस्तों, एक और चीज जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है ऑक्सीजन और सांस लेने की समस्या। तो केदारनाथ धाम ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम रहता है, ऊपर से ठंड और बर्फबारी के कारण कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। इसीलिए अगर आपको थोड़ा भी असहज लगे तो तुरंत रुक जाइए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अब दोस्तों, एक और बहुत जरूरी सलाह, अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो सब लोग साथ में ही चलिए, किसी को पीछे मत छोड़िए और खासकर बुजुर्ग और बच्चों का ध्यान जरूर रखिए। अब बात करते हैं यहाँ के माहौल की। तो दोस्तों, इस समय पूरा केदारनाथ धाम एकदम अलग ही रूप में नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ बर्फ से ढकी घाटी है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर में लगातार घंटियों की आवाज, भजन, जयकारे, महादेव की गूंज, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। अब दोस्तों, एक और दिलचस्प चीज, जब बर्फ गिरती है तो आवाजें भी थोड़ी अलग महसूस होती है। चारों तरफ शांति रहती है और बीच बीच में सिर्फ मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। यह अनुभव बहुत ही अलग होता है और शायद यही वजह है कि जो भी श्रद्धालु इस समय यहाँ हैं, वो इस यात्रा को जिंदगी की सबसे खास यात्रा मान रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगी। अगर आपको ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है तो आप थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बर्फ का असली मजा लेना चाहते हैं तो अभी का समय बिल्कुल सही है, क्योंकि बाद में धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगेगी और ऐसा नजारा फिर आपको नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, अंत में एक और जरूरी बात, कृपया यात्रा के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखें। बर्फ में कचरा फेंकना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाद में वही कचरा पिघल कर पूरे वातावरण को खराब करता है। इसीलिए जो भी साथ लेकर आए उसे सही जगह पर ही फेंकें और इस पवित्र धाम की सुंदरता को बनाए रखें। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही केदारनाथ धाम का हर दिन का अपडेट लाती रहूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए।